अपनों से डर लगता है, मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैंने सांप पाले हैं, हकीम नहीं। दोस्तों, आज की ये बात बड़ी ही कठिन सी लगती है, लेकिन अपनों से सावधान करती है। दोस्तों, एक लड़का होता है समीर। समीर जो कि अपनी कॉलेज में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा करता है। उसके काफ़ी चर्चे हैं और सभी लोग उसको वाकई में ज़्यादा होशियार समझते हैं। दोस्तों, हर परीक्षा में वह पास आता है, अपना काम करता है। जिस प्रकार से वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वह कॉलेज का बड़ा ही अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अचानक उस कॉलेज से गायब हो जाता है। वह कहाँ जाता है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह पूरे पूरे दिन, कभी आधे दिन, यानी कि कॉलेज से बंक मारा करता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से वह गायब होता है, उसके इस तरीके को ना तो उसकी गर्लफ्रेंड काव्य जानती है, ना ही उसके टीचर जानते हैं। कई बार टीचरों ने उससे पूछने की कोशिश करी तो वह चुप्पी साध लेता है। कई बार उस काव्या ने भी उससे पूछा कि तुम जाते कहाँ हो समीर, लेकिन समीर बिल्कुल चुप रहता है और बिल्कुल किसी से कुछ भी नहीं कहता है। आखिर वह समीर कहाँ पर जाता है, इसके बारे में जब एक दिन उसकी चुप्पी खुली तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आखिर समीर जाता कहाँ है, उस बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, अब से वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे हमारा हौसला बना रहेगा। दोस्तों, आज की बेहद ही हैरान भरी जो घटना है ये सामने आई है उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम शामली है। दोस्तों, इसी शामली में एक छोटा सा एरिया आता है जिसका नाम दयानंद नगर होता है। दोस्तों, दयानंद नगर में उस रात करीब रात के 9:30 बज रहे थे और एक आदमी जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, उसके उस अंधेरे में 33 कदम बढ़ रहे होते हैं। और दोस्तों, वह आगे बढ़ते हुए जब वह जा रहा है तो उसको एक ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दर्द से कराह रहा हो। अचानक उसके पैर ठिठक जाते हैं और वह रुक कर देखता है तो वह पाता है कि वहीं रोड पर एक आदमी बहुत ही लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। दोस्तों, उस आदमी का हेलमेट भी उधर साइड ही पड़ा हुआ है। आखिर वह आदमी इतना क्यों तड़प रहा है? वह आदमी जब अपने मोबाइल की टॉर्च से उस आदमी की तरफ देखता है तो वह पाता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खून बिखरा हुआ है। और दोस्तों, इस आदमी को किसी ने गोली मार दी है। वह व्यक्ति तुरंत ही जल्दबाजी सी में आता है और फ़ोन करता है पुलिस के पास और पुलिस को बताता है कि वहाँ पर एक आदमी बिल्कुल मरणासन स्थिति में है और बहुत जल्दी ही शायद वह मर भी जाए, आप लोग जल्दी आइए। दोस्तों, जैसे ही ये फ़ोन पहुँचता है पुलिस के पास, पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पे पहुंच जाती है। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहां पहुंची है, अब तो पुलिस के वहां आने पर बहुत सारे लोग जो आसपास के घरों में या दुकानों में काम करते हैं वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। और दोस्तों, अब तो वो लोग उस पुलिस को वहां से उस लाश को उठाने नहीं दे रहे थे, यानी कि वो पुलिस से कह रहे थे कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पुलिस चौकी इतनी नज़दीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक ऐसा कांड हो गया, यानी कि कोई आदमी को मारकर ही चला गया, वह भी गोली देकर। यानी कि दोस्तों, पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि आखिर यार यहाँ पर होने वाला क्या है। दोस्तों, पुलिस यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा समझाती है, उनको कहती है कि भाई हमको पूरे मामले को जांच तो करने दो, अब जो होना था वो तो हो चुका है। दोस्तों, पुलिस उनको बताती है कि भाई ऐसा है, जब तक इस लाश का पोस्टमार्टम नहीं होगा तभी तो हम लोग किसी आदमी को ढूंढ पाएंगे कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर अब सभी लोग शांत होते हैं और अब उस शव को ले जाने की कोशिश करने लगती है पुलिस। दोस्तों, उस शव की तलाश करने पर पुलिस को उस शव के जेब में से एक पर्स भी मिलता है और एक मोबाइल भी मिलता है। दोस्तों, अब उस पर्स में से उसका आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड में उस व्यक्ति का नाम राकेश रोहिल्ला और उसके पते के बारे में पता चलता है कि वह दयानंद नगर का ही रहने वाला है, यानी कि मौका वारदात की जगह से कुछ ही दूरी पर उसका अपना घर होता है। पुलिस अब सही ढंग से संज्ञान लेती है और अब उस सब को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल तो भिजवा देती है, लेकिन वहीं पर छानबीन करने में जुट जाती है। और दोस्तों, वहाँ उस आदमी राकेश के घर पर भी जाया जाता है। यहाँ उनके घर पर एक पत्नी मिलती है त्रिशा और उनकी बेटी मिलती है काव्या। उनका जो छोटा बेटा विशाल है वो कुछ सामान लेने के लिए एक किराने की दुकान पर गया हुआ था। दोस्तों, अब पुलिस
वहां पर सभी लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही होती है। दोस्तों पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। दोस्तों यहाँ पुलिस देख रही होती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों में ज़्यादा लोग तो नहीं आ जा रहे, लेकिन यहाँ पर वह लड़का विशाल जो कि उसी राकेश का बेटा है, वह जो विशाल है वह जा रहा होता है और उसके साथ एक और लड़का होता है। जब विशाल से पूछा जाता है कि भाई ये लड़का कौन है, तो यहाँ पर वह विशाल बताता है कि यह लड़का समीर है और यह उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी है। दोस्तों यहाँ पुलिस को जब उस लड़के विशाल से और उस समीर से पूछताछ करती है तो वो लोग कुछ भी नहीं बता पाते हैं। दरअसल वो लोग कहते हैं कि वो तो दूध की थैली लेने के लिए किराने की दुकान पर गए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा समय लग गया, इस वजह से वो लोग वहाँ पर रुके रहे और बस वो आ गए। दोस्तों पुलिस उन्हीं सीसीटीवी कैमरों में और भी तलाश कर रही होती है, थोड़ा आगे पीछे का समय निकाल रही होती है, तो वहाँ पर समीर को एक लड़का मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लड़का होता है सादाब, उसके पास जाया जाता है। तब उस सादाब से पूछा जाता है भाई तुम वहाँ क्या कर रहे थे। यहाँ पर सादाब कहता है कि नहीं, वह तो अपने मित्र समीर से मिलने गया था। दोस्तों अब तो उन दोनों लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों अब समीर और सादाब से जब पुलिस पूछताछ करती है तो बेहद ही चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार होते हैं। यहाँ पर सादाब इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उन्होंने तो उस आदमी राकेश की हत्या नहीं की है, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ पैसों की खातिर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया जरूर है। और दोस्तों वो पैसे से खरीद गए कुछ शूटर होते हैं, उन शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही, अब तो पुलिस को दो आदमी मिल गए थे, समीर और सादाब, और दोनों को पुलिस थाने में ले जाकर जब उनसे पूछताछ की जा रही होती है तो यहाँ पर बेहद ही अजब मामला सामने आता है। दोस्तों दरअसल होता यह है कि वह जो काव्या है, जो समीर की गर्लफ्रेंड है, वो सभी तरह के मौज मस्ती किया करते हैं और इन दोनों के बीच में कितनी ही बार शारीरिक संबंध भी कायम हो चुके थे। और दोस्तों इस प्रकार से अब वह काव्या है, वह समीर से शादी करना चाहती है। वह एक दिन समीर को अपने घर बुलाती है और वह अपने घर में अपने पिता और माँ से उस लड़के समीर को मिलवाना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही समीर उस काव्या के घर पर जाता है, उसके पिता तो ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समीर को मिलती है काव्या की माँ त्रिशा। त्रिशा को देखकर ना जाने क्यों उस समीर की आंखों में चमक सी आ जाती है, क्यों काव्या की जो माँ है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि बिल्कुल नई लड़की हो, यानी कि वह कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होती है कि वह काव्या की माँ है। लेकिन वह काव्या की माँ थी, लेकिन वह थी बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, उसका इतना गठीला बदन जिसे देखकर किसी की भी आंखें गोल गोल घूमने लग जाएं। और दोस्तों वही स्थिति हो रही थी उस लड़के समीर की। समीर बस एक टक्के देखा ही जा रहा था उस महिला यानी कि त्रिशा, काव्या की माँ को। दोस्तों जिस प्रकार से उन दोनों की नज़रें मिल रही थी, यहाँ पर वाकई में कुछ इशारे भी होते हैं। और दोस्तों वह जो त्रिशा है वह भी अपना दिल हार बैठती है उस लड़के समीर पर, क्योंकि समीर भी एक अच्छा सुंदर लड़का था। और दोस्तों जिस प्रकार से उस त्रिशा के उस लड़के समीर से अब बातचीत होनी शुरू होती है तो यहाँ पर उन दोनों के नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच अब दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात किया करते हैं। दोस्तों वह लड़का जो काव्या का बॉयफ्रेंड था, अब तो वह उसकी माँ त्रिशा का बॉयफ्रेंड भी बन गया था। और दोस्तों सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, अब तो उनको जब भी मौका मिलता, अब तो समीर काव्या के घर पर आता। काव्या तो कॉलेज में होती और यहाँ से बंक मारा करता था वह समीर, जो मैंने पहले बताया कि समीर अक्सर उस कॉलेज से गायब हो जाया करता और वह अब दिन में पहुँचता उस त्रिशा के घर पर। और दोस्तों यहाँ उस काव्या की माँ त्रिशा के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता। और दोस्तों जिस प्रकार से नया प्यार मिलने लगा था उस त्रिशा को, त्रिशा भी बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहती थी। दोस्तों एक दिन की बात, राकेश एक दिन जल्दी ही अपनी कंपनी से आ जाता है, करीब दिन के 1 बज रहा होता है और उसी समय वह लड़का जो समीर होता है, वह समीर उस घर में से बाहर निकल रहा होता है। दरअसल वहाँ पर जब राकेश घर के अंदर जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर तो वह त्रिशा ही मौजूद है, यानी कि उसकी अपनी पत्नी मौजूद है, वह लड़की मौजूद नहीं है, काव्या। अब दोस्तों यहाँ पर वह जो राकेश है वह अंधेरे में तीर चलाता है और दोस्तों एक ऐसा तीर जो कि बिल्कुल सही सटीक निशाने पर बैठता है। दोस्तों यह तीर होता है कि राकेश अपनी पत्नी से भड़क कर पूछने लगता है कि यह लड़का यहाँ पर क्यों आता है और तुम इस लड़के के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगी, आखिर तुम्हारे शरीर की ऐसी क्या इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा।
दोस्तों इस बात को सुनकर अब वह त्रिशा बिल्कुल डर जाती है और वह कहने लगती है हाथ जोड़कर कि उसको माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वह जीवन में भी ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ राकेश समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। अब तो राकेश दिन में कई बार वहाँ पर आ जाया करता और छापेमारी सी करने लगा था। दोस्तों कई बार उस राकेश ने त्रिशा, समीर और काव्या को रंगे हाथों पकड़ा भी। और दोस्तों इस प्रकार से वह त्रिशा और वह जो काव्या है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगी थी। वो माँ बेटी सोचती हैं कि यार इस आदमी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। और दोस्तों एक दिन के समय जब वह समीर उस घर में मौजूद था और यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी उस कमरे में मौजूद थी, तो अब उनके दिमाग में एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी एक ऐसा कांड करवाने जा रही थी जिसकी वजह से किसी के भी हाथ पैर कांप जाएं। दरअसल ये लोग उस समीर से कह रहे होते हैं कि उनको उनके बाप को उसके रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर वो लोग मौज मस्ती और अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएंगे। उन रोज रोज के होने वाले झगड़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दोस्तों अब यहाँ पर समीर कहता है कि उसने ज़िंदगी में चींटी तक नहीं मारी है, लेकिन उसका एक दोस्त है शादाब जो कि इस प्रकार के काम करवाया करता है, वह उसको उससे मिला देगा। दोस्तों अगले ही दिन अब समीर अपने दोस्त शादाब को लेकर उस घर में आता है और यहाँ पर अब उन दोनों के बीच में इस प्रकार की बातें चल रही होती है और यहाँ पर वह त्रिशा अपने पति राकेश को मरवाने की सुपारी दे डालती है उस शादाब को। और दोस्तों उनका यह सौदा होता है मात्र 5 लाख रुपयों में। दोस्तों उन 5 लाख रुपयों में उस आदमी की जिंदगी के बारे में फैसला कर लिया जाता है जिस आदमी की कमाई को वो माँ बेटी दोनों ही खा रही थी उसी घर में रहकर। अब तो दोस्तों शादाब को वह सुपारी मिल गई थी और बिल्कुल उसी दिन यानी कि 7 अप्रैल 2018 को जब रात के समय वह व्यक्ति राकेश अपनी कंपनी से लौट कर आ रहा था बाइक पर बैठकर, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था। दोस्तों अचानक उसके घर के पास ही 2 शार्प शूटर होते हैं जो मोटरसाइकिल को रुकवाते हैं और बस पास से ही उस आदमी राकेश के सर में गोली दाग देते हैं, जिसके फलस्वरूप वहां पर वह राकेश नीचे गिर जाता है। दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया है और गोली जिस प्रकार से उसके सिर में लगी है उसी वजह से उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी मिलती है, पुलिस तो बड़ी ही हैरान है और बस उन लड़के यानी कि समीर और शादाब को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद सीधी पहुंचती है राकेश के घर पर। और दोस्तों वहां घर पर मौजूद उन माँ बेटियों और उस लड़के विशाल तीनों को उठा लाती है थाने में। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उन दोनों माँ बेटियों से जब पूछताछ करती है कि हाँ उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि ये उनकी ही अपनी साजिश थी, क्योंकि वह पिता हमको जीने ही नहीं दे रहा था, ना ही आज़ादी की सांस लेने दे रहा था। दोस्तों पुलिस अब उस लड़के समीर और शादाब और दोस्तों वो जो काव्या है, काव्या की माँ त्रिशा, चारों को गिरफ्तार करते हुए उनको तो जेल भिजवा देती है। लेकिन उस लड़के विशाल जो कि काव्या का छोटा भाई है, जो कि बस यही सोचता था कि शायद उसकी जो बहन है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सही काम किया करती है, लेकिन वह कभी भी नहीं सोच पा रहा था कि आज वह जिस घर में अकेला बैठा हुआ है वह घर उसके पिता का था। लेकिन यहाँ पर अब सभी लोग जा चुके हैं और वह अकेला बड़ा ही परेशान होते हुए अपने घर में मौजूद है। दोस्तों उस लड़के को तो बाइज्जत कह दिया जाता है कि भाई तुम तो घर जाओ, तुम्हारा तो यहाँ पर इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं है। लेकिन अब उस त्रिशा और उसकी बेटी काव्या के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है यह बहुत ही हैरान कर देने वाला और बहुत ही चौंका देने वाला है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम लोग आपको परेशान या दुख देना चाहते हैं। दोस्तों हमारा केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी प्रकार के कोई भी गलत कार्य ना करें। और दोस्तों इन अवैध संबंधों के चलते ना जाने इस दुनिया में रोजाना कितने लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। और दोस्तों इस पूरे कांड को करने वाले अपने ही होते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि दोस्तों मैं अपनों से हारा हूं, मुझे दुश्मनों की जरूरत क्या, क्योंकि मैंने सांपों को दूध पिलाया है, हकीमों को नहीं। दोस्तों जब भी धोखा देते हैं ये अपने ही धोखा देते हैं। अपने रिश्तों की गरिमा को समझें और दोस्तों प्यार से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। और दोस्तों एक सुंदर सी कमेंट तो इस वीडियो के लिए बनती है। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।